अस्सलाम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनास गार्डन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और खूब अच्छी तरह गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो जो आपके लिए मैं लेकर आया हूं ये है मैरीगोल्ड से मुतल्लिक कि कैसे आप जो है वो मैरीगोल्ड्स पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। ये जैसा कि देख सकते हैं, ये मेरे दो छोटे से प्लांट हैं। ये जो वैरायटी है ये फ्रेंच मैरीगोल्ड की है और इस पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। इसका रीज़न क्या है कि कौन से मैंने स्टेप्स फॉलो किए हैं और कौन सी ऐसी फर्टिलाइज़र हैं जो मैंने इनमें दी हैं, तो उनसे मुझे ये रिज़ल्ट हासिल हुआ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। इसमें मैंने कोई ख़ास केमिकल या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ज़्यादातर तो नहीं इस्तेमाल की। सबसे पहले जो मैंने इसकी सॉइल प्रिपेयर की थी वो बिल्कुल सॉफ्ट और वेल ड्रेन सॉइल थी। इसमें मैंने 50% जो है वो नॉर्मल गार्डन सॉइल और 50% जो है वो कंपोस्ट काउ डंग कंपोस्ट जो कि फुली डिकम्पोज था वो यूज़ किया था, जिसकी वजह से मुझे इस पर जो है वो ग्रोथ फास्ट देखने को मिली। और सेकंड स्टेप में जो ये प्लांट्स जो है फ्लावरिंग आने से पहले मतलब अभी इस पर बड्स बन रही थी, तो मैंने इसको जो है वो DAP फर्टिलाइज़र जो है वो दी थी। उसके कुछ चंद दाने जो है वो मैंने इसके पोट में 4-4 5-5 दाने डाल दिए थे। DAP एक डायमोनियम फास्फेट, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है उसमें फास्फोरस की काफ़ी अच्छी अमाउंट होती है जो कि इस प्लांट की जो जितने भी ज़्यादातर प्लांट्स हैं उनकी रूट्स को डेवलप करती है। और देन जो है वो इस वजह से जो है वो प्लांट्स ऊपर से भी ग्रोथ को दिखाता है, क्योंकि जितने भी प्लांट्स की रूट्स मजबूत होंगी उससे ये है कि आपके प्लांट की ग्रोथ उतनी अच्छी होगी। तो इसकी जब मैं सीडलिंग्स में लाया था तब जो है वो इस पर फूल तो नहीं थे, तब देन मैंने इस पर जो है वो इसको DAP फर्टिलाइज़र फीड की थी 4 से 5 दाने, जिससे यह है कि इसकी ग्रोथ बूस्ट हुई। और नेक्स्ट स्टेप में जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट और मेन स्टेप होता है वो इसकी डेड हेडिंग से मुराद है कि जब भी आपका एक फूल आता है वो स्पेंट होने के करीब होता है। जैसा कि अभी या इस प्लांट पर आप फ्लावर्स देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश हैं, लेकिन एक जो है फ्लावर है वो अभी जो है वो मुरझा रहा है। तो देन मैं इसको क्या करूँगा, इसको यहाँ से मैंने रिमूव कर देना है। रिमूव करने से ये होगा कि इसकी साइडों से यहाँ से आप देख सकते हैं कि नई ब्रांचेस निकल रही हैं, जिस पर एक ब्रांच से हमें जहाँ से हमने एक फूल तोड़ा है वहाँ पर हमें जो है वो 2 नए फूल देखने को मिलेंगे और उससे ज़्यादा भी देखने को मिल सकते हैं। इसकी मैं आपको मिसाल ये देता हूँ कि ये वाली आप ब्रांच देखें, इस ब्रांच पर एक फूल था जब फर्स्ट टाइम इस पर ब्लूम किया था। यहाँ से मैंने इसको फ्लावर जब ब्लूम हो चुका था, डल हो चुका था इस तरह, तो मैंने इसकी जो है वो इसकी डेड हेडिंग कर दी थी और फ्यूचर में जो है वो उस पर ज़्यादा ब्रांचेस निकली और इस पर जो है वो आप देख सकते हैं 4 से 5 पर ब्रांच पर जो है वो आपको फ्लावर देखने को मिल रहे हैं। तो अभी ये सेकंड टाइम है मैं इसी तरह इन पर फ्लावरिंग ले रहा हूँ। तकरीबन इनको मेरे पास 2 से 3 मंथ हो चुके हैं। परमानेंट हार्डी प्लांट होते हैं ये मैरीगोल्ड्स के, अगर आप इनकी समझ में केयर करें। तो इसी तरह ये जो फ्रेंच मैरीगोल्ड की दूसरी टाइप है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसकी भी जो मैंने प्रूनिंग की थी उसकी वजह से भी मुझे जो है वो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिला है। इस फ्लावर्स की ख़ास बात जो है वो मिक्स कलर और काफ़ी अच्छी वेरिएशन में ये कलर्स आते हैं। तो बस 3 स्टेप्स हैं। एक तो अच्छी सॉइल, और इसकी आपने ग्रोथ से पहले फ्लावरिंग आने से पहले जो है वो आपने इसको DAP फर्टिलाइज़र फीड करनी है। और अगर आपके पास DAP ना हो तो आप सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो इसमें काउ डंग कंपोस्ट अच्छी तरह दे सकते हैं, उससे भी आपकी जो है वो ग्रोथ अच्छी होगी। DAP देने के बाद जो है वो नेक्स्ट थर्ड स्टेप में जो है वो आपने जो है वो इसकी डेड हेडिंग करते रहना है। डेड हेडिंग जो मैंने आपको सही मिसाल से समझा दी कि जो ही फ्लावर स्पेंट हो जाए, उस डल हो जाए, मुरझाना शुरू कर जाए, देन आपने इसकी जो है वो डेड हेडिंग कर देनी है। इससे ये है कि उस पर मल्टीपल ब्रांचेस आएंगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। और इसकी सॉइल को आपने हमेशा मॉइस्ट रखना है। सॉइल मॉइस्ट और पानी देने में फ़र्क ये होता है कि आपने सॉइल को टच करना है, सॉइल में मॉइस्चर होना चाहिए। ये नहीं कि पानी हर टाइम उसमें खड़ा रहे, जिससे यह है उसकी रूट्स गल सकती हैं। आपने इस प्लांट को जो है वो मॉइस्चर में बनाए रखना है, देन ये काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करता है। और आपने इसको ऐसी जगह पर प्लेस करना है जहाँ पर इसको फुल डे की सनलाइट मिले, उसमें भी ये अच्छी तरह ग्रो करता है। अगर आपके एरियाज़ में सख्त सर्दी पड़ी है तो आप जो है वो इनको सख्त सर्दी से अवॉइड कर सकते हैं। ऐसी जगह पर प्लेस करें जहाँ पर इन पर डायरेक्ट फ्रोस्ट कोहरा ना पड़े, जिससे ये है कि प्लांट आपके बने रहेंगे और अप्रैल मई तक जो है वो आपके गार्डन में फ्लावरिंग करते रहेंगे। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।